हरे हम, 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 हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरु परम, वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन, बहुत ही पावन दिन, और गुरु पूर्णिमा का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं हमें मार्ग बताने वाले गुरु ही होते हैं। शिक्षा गुरु हो चाहे धर्म गुरु हो, जितने भी गुरु हैं हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं और हमें मार्ग बताते रहते हैं। तो जितने भी गुरु हैं सभी के चरणों में सत सत वंदन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ चेन्नई से विकास जी पारख हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक रखा गया है, प्राण शक्ति का ऊर्ध्वारोहण। हमारे शरीर में प्राण धारा, प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैली हुई है, उसको ऊर्ध्वगामी कैसे बनाया जाए, उसका ऊर्ध्वारोहण कैसे किया जाए, इस बारे में हम बात करेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए विकास जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। विकास जी, ओवर टू यू। जय जी। ओम नमः। परम पूज्य गुरुदेव को शिक्षित प्रणाम। और आनंदमल जी सेठिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और आज हमारा जो विषय है प्राण शक्ति का ऊर्ध्वारोहण। हमारा पूरा जीवन प्राणों से ओतप्रोत है और प्राण के द्वारा ही हमारी सारी शक्तियां, शरीर, वाणी, मन, चित्त, चेतना कार्य करती है। केवल इस एक प्राण की वजह से हमें अपना अस्तित्व प्राप्त है। और ये प्राण शक्ति ऐसी है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। अपने जीवन को इच्छा अनुसार निर्मित करने, अपने भविष्य का निर्माण करने, अपने भावी जीवन का निर्माण करने और अपनी मुक्ति के लिए भी अपनी प्राण शक्ति का हम उपयोग कर सकते हैं।
और इसी प्राण शक्ति के द्वारा ही आप देखिए, तंत्र मंत्र यंत्र साधना की जाती है शरीर में, वाणी में और मन में। जो शक्तियां होती है, जो बल होता है और आत्म बल, सब कुछ इसी प्राण के द्वारा पाया जाता है। इसी प्राण के द्वारा ही शक्तियां, सिद्धियां, अंतर्दृष्टि, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, कुंडलिनी जागरण, सब कुछ इस एक प्राण के ऊपर निर्भर है। और इस प्राण को साधने के लिए, प्राण को जानने के लिए कई तरह की विशिष्ट साधनाएं भी हैं। योग में, योग साधना है प्राण के द्वारा सब कुछ जानने के लिए। एक स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान भी प्राण शक्ति का ही एक अंश है। कहा जाता है कि अगर जिसने स्वर विज्ञान को साध लिया, वो भी सिद्ध और सर्वज्ञ के तुल्य भविष्यवाणियां कर सकता है। योग में कहा जाता है, जिसने प्राण को साध लिया, वो सिद्ध और सर्वज्ञ के तुल्य है। तो प्राण की जो इतनी महिमा गाई गई है, जो जिसके बारे में इतना कुछ कहा गया है, जिसके ऊपर इतने सारे शास्त्र और ग्रंथ रचे गए हैं। कुंडलिनी जागरण भी करना है तो अपनी प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना, कुछ प्राप्त नहीं होता। तो ये प्राण शक्ति की महिमा है। आप समझ सकते हैं कि ये प्राण शक्ति कितने महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में दो स्वर चलते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। तीसरा स्वर है सुषुम्ना स्वर। इसमें प्राण शक्ति बहती रहती है। कभी दाएं स्वर में चलती है, कभी बाएं स्वर में चलती है, और कभी मध्य स्वर चलता है। अब इस प्राण शक्ति को ऊर्ध्वारोहण करना हो तो कैसे करें? प्राण शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के लिए आज एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट में आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। और हर चीज का एक बहुत महत्व है। प्राण शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए क्या करेंगे? इसके जो महत्वपूर्ण साधन है, माध्यम है, आज मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहला माध्यम कि आसन, आसनों को साधना। कुछ ऐसे आसन हैं जिनको साधना बहुत सहज है। महाप्रज्ञ जी ने अपनी पुस्तक में बताया है, किसी भी आसन की सिद्धि के लिए 3 घंटे अनिवार्य होता है। आप किसी भी एक आसन को साधना चाहते हो, अगर निरंतर और निर्बाध रूप से किसी भी एक आसन में 3 घंटे बैठ सकते हो, या उस आसन में स्थिर रह सकते हो, तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। ये आसन सिद्धि है। आसन सिद्धि तभी होता है जब आसन का अभ्यास करते करते उसमें आपके शरीर में प्राण स्थिर होने लगते हैं। सामान्य रूप से जब हम बैठते हैं, सुखासन में बैठने का हमारा अभ्यास है। आप सुखासन में बैठेंगे
ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। आप आराम से 2 घंटे 3 घंटे इसमें बैठ सकते हो। इसी प्रकार वज्रासन और अपने तेरापन धर्म सब में कई बार आपने सुना होगा, कहा गया है, हमारे आचार्य और साधु संत भी बताते हैं कि आचार्य श्री जो जयाचार्य जी थे, उनके उनका जो दरबार जुड़ता था या उनका जो जब प्रवचन होता था तो सब कोई वज्रासन में ही बैठते थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो सबसे पहले आसनों को साधना। जब आसन को साधते हैं तो शरीर में प्राण स्थिर होने लगते हैं, और जब प्राण स्थिर होते हैं तो प्राण का ऊर्ध्वारोहण का अगला चरण आरंभ होता है। अगला चरण यह है कि प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे तो आपके प्राण शरीर शरीर में बढ़ते चले जाएंगे। आपके शरीर में जब प्राण शक्ति बढ़ती है तो दो चीजें शरीर से कम होती है। आपके शरीर में जैसे जैसे प्राण तत्व बढ़ता है, वायु तत्व बढ़ता है, तो आपका जल तत्व कम होता है। और जैसे जैसे जल तत्व कम होता है तो शरीर में जो अन्य तत्व हैं, अग्नि, वायु और आकाश, ये तीन तत्व बढ़ते हैं। ये तीन तत्व जितना ज्यादा बढ़ेंगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा उतनी तीव्र होती चली जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखकर योग के आचार्य और उन सिद्ध पुरुषों ने जिन्हें प्राण का ज्ञान हो गया था, वो ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख पाए प्राण के ऊपर कि जिनको पढ़ के आप अपनी साधना को और तीव्र कर सकते हो। उसके बाद आता है कि प्राण का केंद्रीकरण करना, शरीर में प्राणों को स्थिर करना। एक विशेष बिंदु होते हैं शरीर में। तो 7 महत्वपूर्ण बिंदु, इनको सप्त चक्र कहा गया है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये सप्त चक्र, इन सप्त चक्रों में प्राण की जो गति होती है, प्राणायाम के अभ्यास से वो धीरे धीरे आपके चक्रों में जो ऊर्जा अस्थिर थी, इनबैलेंस थी, असंतुलित थी, वो संतुलित होती चली जाती जैसे जैसे आप प्राणायाम का अभ्यास करते। प्राणायाम के कई प्रकार बताए गए हैं, और सामान्य रूप से 7 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार या कुछ और उपलब्ध हैं। प्राणायाम के अभ्यास के बाद अगला चरण आता है, वो है त्रिबंध का अभ्यास। त्रिबंध में बंध लगाया जाता है। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मूल बंध लगाने की, उसमें आपको सबसे पहले उसको सरल तरीके से समझने के लिए एक मुद्रा सिखाई जाती है, जिसे अश्व संचालन मुद्रा कहते हैं। जिस प्रकार एक अश्व अपनी गुदा का संकोच विकोच करता रहता है, जिसकी वजह से या शायद जिसके कारण से उसके दौड़ने की जो शक्ति है
बहुत प्रबल हो, और इसी वजह से एक गति को नापने के लिए हॉर्स पावर शब्द का यूज किया जाता है। तो ठीक उस अश्व के गुदा के जो संकोच विकोच का प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो सिखाया जाता है। और जब आप ये कर लेते हो, तो आपका मूल बंध सधता चला जाता है। और ये वो पहला चरण है जिससे आपके मूलाधार में जो सोई हुई शक्ति है, प्राण शक्ति, उसको आप हिट करते हो। किसके द्वारा? उस गुदा के संकोच विकोच के अभ्यास के द्वारा। और जब ये होने लगता है तो आपको मूल बंध करना सिखाया जाए कि उसको कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप उसका प्रैक्टिस करते हो, आपकी प्राण शक्ति धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर गमन करने लगती है। दूसरा बंध है उड्डीयान बंध। उड्डीयान बंध क्या होता है कि उसमें आप एक गहरा लंबा श्वास लेते हो और पूरा श्वास निकाल देते हो, और फिर दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रखकर अपने पेट को भीतर की ओर सिकोड़ना सिखाते हैं। ये जो अभ्यास है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्राण शक्ति मूलाधार से उठी थी, अब वहां पर धीरे धीरे स्थिर होती जाए। कंट्रोल कंट्रोल होने, होल्ड कर पाते हैं अपनी प्राण शक्ति को, आप अपने नियंत्रण में ले पाते हैं। ये उड्डयन बंध का एक अद्भुत प्रयोग है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता और एक अच्छी बात उन सभी लोगों के लिए जिनके शरीर का वसा अनावश्यक बढ़ा है, जिसके कारण हम उनको ऐसा कह देते हैं कि वो व्यक्ति मोटा है। तो वो व्यक्ति अगर इस उड्डयन बंध का अभ्यास करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस, कोशिश नहीं, प्रैक्टिस, आप पाओगे कि कुछ ही दिनों में आपके शरीर से तेजी से वो अनावश्यक फैट मेल्ट होकर निकलना शुरू हो जाता है। आपका शरीर एक नॉर्मल शेप में आने लगता है केवल इस एक अभ्यास से। क्योंकि ये प्रयोग करते समय प्राण ऊर्जा जो है पूरे शरीर में बहुत तीव्र हो जाती है। आपने बहुत बार ध्यान दिया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अपने ग्रंथों में कहा है, एक शब्द बोला गया है, भस्म छन्न हुतासन, मतलब ध्यान का अभ्यास करने वाला या प्राण का अभ्यास करने वाला कश काय हो जाता है। मतलब उसके शरीर से अनावश्यक फैट बहुत तेजी से खत्म होता है, वो दुबला पतला दिखाई देता है। अगला है उड्डीयान बंध, सॉरी, जालंधर बंध। जालंधर बंध में अपने ठुड्डी को, कंठ को ऐसे लगाना होता है। मैं दिखा देता हूं इस प्रकार। तो ये ठुड्डी को कंठ कूप में जो आप लगाते हो, तो अब यहाँ क्या होता है कि प्राण शक्ति जो मूलाधार में सोई हुई थी, आपने उसको होल्ड करना सीखा उड्डयन बंद में। उड्डयन बंद से जब आप जालंधर बंद पे आते, तो वो प्राण शक्ति नीचे से ऊपर यहाँ तक नियंत्रण करने लग जाती। और इसका जब आप एक दीर्घ काल तक या कुछ महीने, दीर्घ काल तो नहीं बोल, कुछ महीने बोल देता, कुछ महीनों तक जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पाओगे कि आपका अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने विचारों पर
कंट्रोल होता जा रहा है। और कई बार आपको ऐसा भी लगे कि आप शायद और भी कुछ करने लग गए। और बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा, आप किसी के बारे में सोचेंगे और उसी का फोन आ जाए। ऐसा बहुत बार, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति जब एकदम बढ़ जाती है कंठ तक, मतलब मूलाधार से लेके विशुद्धि चक्र तक, जब आप अपने प्राणों को नियंत्रित कर लेते हो, साधने लग जाते हो, तो आपके शरीर से पृथ्वी तत्व और जल तत्व थोड़ा कम हो जाता है। आपके शरीर में प्राण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्राण तत्व जो है, उसकी वजह से आपके भीतर, आप देखिए, कॉन्फिडेंस फील करते हो। कई बार आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति, ऐसा आपको महसूस होगा। और जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ता है, तो आप केवल अपने भीतर रहने लगते हो, अपने आप में मस्त रहने लगते हो। आपको लगता है कि आप एक कोई सुप्रीम पावर हो। ऐसा होता है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और दूसरी शक्तियां भी है। मन की शक्ति, चित्त की शक्ति, वाक शक्ति, वो तीव्र से तीव्रतम होती जाती है, प्रबल से प्रबलतम होती चली जाती है। और ये जो तीन बंध है, ये त्रिबंध का अभ्यास, इसका जो नेक्स्ट लेवल है कि प्राणायाम के साथ में त्रिबंध का अभ्यास कर। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, आपको किसी योग्य, जो इसका मास्टर होता है, एक्सपर्ट होता है, या एक अच्छा जानकार है, उसकी देख रेख में ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भले ही परीक्षा ध्यान का एक्सपर्ट हो, मगर उसको अगर इसके विषय में अगर एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो उस व्यक्ति से ही सीख। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि भाई इसने ये वाला कोर्स कर रखा है तो शायद इसको पता होगा, इसी से सीख लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो उसका एक्सपर्ट होगा। आप परखिए कि उसको उसके बारे में कितनी गहरी जानकारी। उसी से अगर आपको सीखना है तो जरूर सीखिए, क्योंकि हर कोई इन चीजों का गहरा नॉलेज रखने वाला होगा, ये कोई कंपलसरी कभी नहीं होता। ये ध्यान रखना। तो प्राण शक्ति, प्राणायाम के अभ्यास के साथ त्रिबंध का अभ्यास जब आप करोगे, तो प्राण शक्ति के प्राणायाम के अभ्यास के साथ आपको सबसे पहले मूल बंध, उसके बाद में मूल बंध के साथ उद्यान बंध, उसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास, फिर त्रिबंध का एक साथ अभ्यास। और जब ये एक साथ अभ्यास होता है, तब आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपको उस समय ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कोई आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले छोर में से एक एनर्जी अपनी रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर ऐसे रेंग कर आती हुई, यहाँ सहस्रार चक्र तक, या कई बार आज्ञा चक्र तक, यहाँ आगे तक आती हुई महसूस होगी, अनुभव होगी। तो ये जो सारी चीजें जो आप करते हो, किसी एक्सपर्ट से ही कीजिएगा अगर आपको करना है। अब आता है इसका अगला अभ्यास, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आसन और मुद्रा का चुनाव करके एकांत स्थान में बैठ कर अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाना। मूलाधार चक्र में उस प्राण की स्थिति का, उसके कंपनों का अनुभव करना। और आप देखेंगे कि मूलाधार चक्र में स्पंदन चालू हो गए, वहां आपको वाइब्रेशन फील हो। और कभी कभी किसी किसी को एक हल्के से करंट का भी अनुभव होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई एक हल्का बिजली का झटका।
इसका जो अभ्यास है ज्यादा नहीं करना, शुरुआत में एकदम लो लेवल से, केवल 2 से 5 मिनट तक अपने मूलाधार में आंख बंद करके ध्यान रखें। और आपका ध्यान जब मूलाधार पे लगता है और वहां पे जब प्रकंपनों का अनुभव होता है, तो केवल 5 मिनट उसका अभ्यास कीजिए। और उसके बाद ध्यान का सामान्य अभ्यास चालू कीजिए, या प्राणायाम का अभ्यास, या श्वासोच्छ्वास का अभ्यास। 5 मिनट से ज्यादा नहीं। उसके बाद वापस मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर भी आपको 5 मिनट, 2 मिनट का अभ्यास करना होता है। तो इस प्रकार 2-2, 5-5 मिनट तक अभ्यास करते हुए आपको आगे बढ़ना है। मगर एक बात और विशेष रूप से बता देता हूँ कि सहस्त्र चक्र पे ध्यान नहीं मत करना, केवल विशुद्धि चक्र पर। सहस्त्र चक्र का, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कठिन काम है। कई बार क्या होता है कि सहस्त्र चक्र पे जब आप ध्यान लगाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी सहस्त्र चक्र में आ गई है और आपका सहस्त्र चक्र जाग गया है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि सहस्त्र चक्र अगर मेरा जाग जाएगा तो मैं एक बहुत शक्ति से संपन्न या शक्तिमान जैसा कुछ बन जाऊंगा, एक शक्तिमान व्यक्ति बन जाऊंगा जिसकी शक्तियां काफी बड़ी चढ़ी हो जाएंगी। ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपको विशुद्धि चक्र तक ही करना है। सहस्रार चक्र पे अगर आप ध्यान लगाओ तो निश्चित रूप से जो इस मामले का, इसका जानकार है, उसकी देख रेख में ही करो, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। कई बार सहस्रार चक्र में अगर एनर्जी स्टक हो जाती है, फंस जाती है, तो सर में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सर फट जाएगा। तो वहां से एनर्जी को रिलीज करना थोड़ा टेढ़ा काम है, अपने आप तो करना मुश्किल होता है, हर कोई कर भी नहीं पाता है। तो ये जो प्राणों का जानकार है वही कर पाएगा। मेरे पास भी ऐसे कई केस आए थे, तो मुझे वो एनर्जी निकालने में कम से कम 15 से 30 मिनट तक का टाइम लग जाता था। तो वहां से एनर्जी को रिलीज करना इतना आसान नहीं था। तो आप विशुद्धि चक्र तक अभ्यास कीजिए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तुम भी कर सकते हो, मगर उससे ऊपर नहीं। तो ये प्राण का जो अभ्यास, इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है उसमें क्या करना होता है कि मूलाधार से लेके अपनी प्राण शक्ति को आपको एक एक चक्र पे उठा के आज्ञा चक्र तक लाना, और वापस आज्ञा चक्र से लेके मूलाधार पे ले जाना। इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको आपको करना है। इस प्रकार प्राण शक्ति जो सोई हुई थी उसका ऊर्ध्वारोहण चालू हो जाता है। और आप देखेंगे कि आपकी जो प्राण शक्ति आज तक सोई हुई थी, वो धीरे 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 एकदम चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्टिव होने लगती है, अवेकन होने लगती है। और आपको अपने भीतर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी शक्तियों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आता है प्राण शक्ति जब बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रण कैसे करना। अब आप अपने इस प्राण शक्ति को पूरे शरीर में कैसे महसूस करोगे, उसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको यहाँ बता दूं। आपने कायोत्सर्ग का अभ्यास किया होगा। कायोत्सर्ग में सिर से लेके पैर के अंगूठे तक शरीर के एक एक अंग के बारे में उसमें बताया जाता है। आपके चित्त को, आपके मन को सिर से लेके पैर के अंगूठे तक शरीर के प्रत्येक भाग में ले जाना सिखाते हैं।
वो चीज आपको यहाँ का, जब आप प्राण शक्ति का अभ्यास करोगे तो कायक सर्ग में जब आप ये अभ्यास करते हो तो उसका अनुभव करना आप वहां से शुरू करो। अपने चित्त के साथ, मन के साथ उस प्राण ऊर्जा को उस एक एक अंग में ले जाने का अभ्यास जो कायक सर्ग में किया जाता है वो आप कीजिए। मगर साथ ही साथ अब एक अगला प्रोसेस बता रहा हूँ जिसमें आपको क्या करना है कि अपने श्वास के साथ ये अभ्यास करना है कि आपके श्वास के साथ प्राण शक्ति आपके शरीर के भीतर जा रही है, और ये प्राण शक्ति सिर से लेके पैर के अंगूठे तक और पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरे शरीर में गति कर रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये कर रहा है। मगर इसके साथ में आपको अपने बाएं हाथ के पोर तक, अंगुली तक उस प्राण शक्ति को आता जाता महसूस करना है। ऐसा महसूस करना होता है कि प्राण के साथ वो ऊर्जा आपके हाथों में आपको दौड़ती हुई महसूस होनी चाहिए। सांस लेते हुए आपको ये महसूस होना चाहिए कि वो एनर्जी दौड़ते हुए आपके पाँव के अंगूठे तक गई, पाँव के अंगूठे से वापस ऊपर आ रही है। ये महसूस होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे से ऊपर तक। अब इसके बाद में आपको अगला चरण जो है, प्राणों को नियंत्रण कैसे करें अपने शरीर के अंदर। तो जब आप सांस लेते हो तो एक अभ्यास कीजिए, जैसे आपकी ये बाएं हाथ की हथेली है। आप जब सांस लोगे तो महसूस कीजिए कि ये सांस जो आपने लिया है ये बाएं हाथ की हथेली में यहाँ पर आ गया है। अब आपने इस सांस को यहाँ पे रोक लिया है, इसको यहाँ पे महसूस कीजिए। आपको यहाँ पे अपनी हथेली में एकदम गर्माहट महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार दाएं हाथ में कीजिए। और इस प्रकार ये जब आप अभ्यास करते हो तो आंखें खोलने के बाद जब भी आप नॉर्मल भी हो जाते हैं, एकदम सामान्य, उसके बावजूद भी आप अगर आंख बंद करके ऐसा महसूस करेंगे तो तत्काल आपको अपने हाथों में वो ऊर्जा महसूस होगी। तो ये जो अभ्यास है प्राण शक्ति के नियंत्रण का, प्राण ऊर्जा के नियंत्रण का, ये आप यहाँ ऊर्जा और शक्ति के नियंत्रण का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये है प्राण शक्ति को आप कैसे अपने भीतर जगाओगे, कैसे उसका अभ्यास करोगे और कैसे उसको कंट्रोल करोगे। तो ये अभ्यास मैंने आपको यहाँ आज बताया है। और अब मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट एक प्रैक्टिकल हो जाए इस प्राण शक्ति को जगाने का जो प्रयोग है। आनंद मंजीत, यस, बिल्कुल मैं दस चाहता हूँ मिनट का आप प्रैक्टिकल करवा दीजिए। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि कैमरा ऑन करेंगे तो मैं थोड़ा देख सकूंगा, बता सकूंगा। जी। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, कैमरा चालू कर लीजिए। अब आराम से किसी भी एक आसन का आप चुनाव कर सकते हो, सुखासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन। उस आसन में आप आराम से, जिसमें आप एकदम कंफर्ट हो, एकदम सहज हैं, आराम से बैठ जाए। और आज एक प्राण की यात्रा पे हम चलेंगे, और इस प्राण की यात्रा में उस शक्ति का अनुभव करेंगे जिसे प्राण शक्ति कहा जाता है। प्रकाश जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। अभी क्लियर है सर? चलिए, कंटिन्यू कीजिए आप।
जी। सब आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। कमर और गर्दन एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद मंद मंद। 5 बार गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। पूरा ध्यान अपने श्वास पर। आते जाते एक एक श्वास को देखें, अनुभव करें। अपने शरीर को देखें। आपका शरीर निश्चल, अचल, अकम, अडोल हो चुका है। आपकी कमर और गर्दन सीधी, गर्दन सीधी। पूरा ध्यान श्वास पर। आते जाते एक एक श्वास को अनुभव करें, अनुभव करें। श्वास के साथ सुनहरे रंग की प्राण शक्ति आ रही है। प्रश्वास के साथ आपके शरीर में जो भी टॉक्सिक है, डिस्कम्फर्टनेस है, वो आपके प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहा है। अपने चित्त को मूलाधार पर लाएं। अनुभव करें श्वास के साथ प्राण शक्ति मूलाधार में आ रही है। मूलाधार में प्राण शक्ति के प्रकंपनों का अनुभव करें। ध्यान से देखें आपके प्रत्येक श्वास के साथ प्राण शक्ति मूलाधार में आ रही है। मूलाधार चक्र में जो प्रकंपन हो रही, उन प्रकंपनों का अनुभव करें। अब अपने चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र पे लाएं। स्वाधिष्ठान चक्र पे प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। ध्यान से देखें
स्वाधिष्ठान चक्र पे प्राण की प्रकंपन हो रहे। अब अपने चित्त को मणिपुर चक्र पे लाएं। मणिपुर चक्र पे प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। मणिपुर चक्र पे प्राण के स्पंदनों का अनुभव करें। अब अपने चित्त को अनाहत चक्र पे लाएं। हृदय पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अनाहत चक्र पे प्राण के प्रकंपनों का अनुभव हो रहा है। अब अपने चित्त को विशुद्धि चक्र पे लाएं। विशुद्धि चक्र पे प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। विशुद्धि चक्र पे कंठ में प्राण शक्ति के प्रकंपनों का अनुभव करें। अब अपने चित्त को आज्ञा चक्र पे लाएं। आज्ञा चक्र पे प्राण शक्ति के प्रकंपनों का अनुभव करें। आज्ञा चक्र पे पूरे स्पष्टता से प्राण शक्ति के प्रकंपन अनुभव हो जाते। अनुभव करें। अब अपने चित्त को सहस्रार चक्र पे लाएं। चोटी के भाग वहां पर प्राण शक्ति के प्रकंपनों का अनुभव करें। सहस्रार चक्र में प्राण शक्ति के प्रकंपन बहुत तीव्र अनुभव होने लगते हैं। अब इस प्राण शक्ति को आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र पर, विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र पर, मणिपुर चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र से मूलाधार चक्र पर लाएं।
अनुभव करें ये प्राण शक्ति पुनः मूलाधार चक्र में आ गई है। सात बार गहरे लंबे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। काउंटिंग के साथ सात बार गहरे लंबे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। एकदम गहरे लंबे श्वास। आपको अपने पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का अनुभव हो रहा होगा। सिर से पैर तक पूरे शरीर में प्राण शक्ति का अद्भुत अनुभव हो रहा होगा। 3, अपने शरीर का अनुभव करें। 2, अपने आसपास के वातावरण का अनुभव करें। 1, धीरे धीरे आंखें खोलें। हथेलियों को रगड़ना नहीं है और चेहरे पे नहीं लगाना है। खुली आंखों से इस ऊर्जा का, इस शक्ति का अनुभव करें। जब आप हथेलियां रगड़ते हो तो ये जो ऊर्जा, ये जो शक्ति, ये जो आनंद है, इसका समापन हो जाता है। ये आनंद समाप्त हो जाता है। ये आनंद आप फील नहीं कर पाते लंबे समय तक। इसलिए प्लीज हथेलियां न रगड़ें। खुली आंखों से इस ऊर्जा का, इस शक्ति का, इस आनंद का अनुभव करते रहें। ये आपको दिन भर अनुभव होता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये प्रयोग किया, पूरे मनोयोग से करने का प्रयास किया। अब आपके कोई भी प्रश्न हैं, मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तो तैयार। हमारा हम प्रदीप जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रयोग विकास जी आपने कराया। तो जैसा अभी आपने 10 या 15 मिनट का ध्यान किया, ध्यान करने के बाद कुछ आपको भी अनुभव हो रहा होगा और मन में जिज्ञासा भी हो रही होगी। कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो मधु जी ने हैंड राइज किया हुआ है। मधु जी, यस। गुरुजी, मुझसे एक दो क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बहुत मेरा अच्छा नाम ध्यान विकास कराया। है। मैं गुरु जी नहीं हूँ, मेरा नाम विकास है। चलिए विकास जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें ये ध्यान कराया। मेरी दो तीन क्वेरीज है। एक तो जी, मैं सीओपीडी की पेशेंट हूँ, तो मैं सांस को होल्ड नहीं कर पाती। कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट मैं ऑक्सीजन पे रहती हूँ। पर मैं बहुत समय से दीक्षा ध्यान से जुड़ी हूँ, चक्रास एक्टिवेशन करती हूँ। पर जब मैं मूलाधार से स्वादिष्टान और मणिपुर पे आती हूँ तो मुझे बहुत डकार आते। और जब मैं आज्ञा चक्र पे पहुंचती हूँ, विशुद्धि केंद्र पर, तो उबासियां आती हैं। काफी टाइम नहीं आती हैं, पर कभी जब, जैसे मैं इन दिनों बीमार चल रही हूँ, मतलब मेरा ऑक्सीजन ड्रेन हो जा रहा है, थोड़ी ओके। थोड़ी देर बाद मुझे ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। उस समय जब मैं करती हूँ तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उबासी का आना और डकार का आना क्या उचित है या मुझे नहीं करना चाहिए? देखो, ये वो चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जी। आपकी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है सांस को लेके, आपकी जी। सांस की प्रॉब्लम को मैं सबसे पहले आज उसका अंत कर देता हूँ। आपको बोलिए। क्या करना है, सबसे पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। जी। और एक दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए।
कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऐसे बंद कीजिए और राइट साइड का जो नाक है, राइट नॉस्ट्रिल है, सूर्य नाड़ी, केवल उससे सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। ओके इसका आप जितना ओके ज्यादा अभ्यास करेंगी, आपको सांस से संबंधित जो भी समस्या है, आपको अस्थमा है या आप सांस नहीं ले पाते या आपको सांस आता है या आप सीढ़ियां चढ़ते हुए या ज्यादा चलते हुए हांफ जाते हो या कुछ भी होता है सांस से रिलेटेड, तो आपको केवल अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना है और जितना ज्यादा हो सके राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते और छोड़ते रहिए। इसका आप अब दिन में अभ्यास 3 बार 5 बार करेंगे और हफ्ते भर में आप देखेंगे आपको ऑक्सीजन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सांस की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी। मेरे अगर लंग्स किसी बाय को बर्थ सर्दी जुकाम है या सांस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, सूर्य नाड़ी से सांस लेने का अभ्यास कीजिए, केवल सूर्य नाड़ी, राइट नोस्ट्रिल ओनली। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए है कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगर पॉसिबल हो, 15 मिनट नहीं तो 5-10 मिनट जरूर कीजिए, थोड़ी थोड़ी बहुत देर बढ़िया। गैप ओम देख के कर अरहम। सकते। इससे क्या होगा, आपकी सांस की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अगर ओके आप जैसे जैसे मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, आप अगर मुझसे हिप्नोथेरेपी की सेशन लेंगे, आपका बाई बर्थ कोई भी प्रॉब्लम है, बाई बर्थ किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, एडीएचडी भी है, कुछ भी है, बाई बर्थ कोई भी प्रॉब्लम है, वो हम ठीक कर सकते हैं ओके हिप्नोथेरेपी के, परमानेंटली ओके ठीक कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर जी ये थैंक यू नमस्कार नमस्कार गुरु जी, विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से कराया है। एक ये मेरे को आपका डाउट प्रेम है है, आप थोड़ा। मुझे गुरु जी बना रहे हो, हाँ, तो एक अच्छी मेरे बात को है। डाउट, जो आप पढ़ाएंगे, जो भी ऐसा गुरु जी होते हैं, जो भी है, तो जो भी जिससे शिक्षा ली जाती है, ज्ञान लिया जाता है, गुरु जी हैं। दिस इज द जी डेफिनेशन सर। हाँ, तो आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज का दिन भी गुरु पूर्णिमा का दिन है। हाँ जी जी। ओम तो अरहम। मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों ने मुझे गुरु बना दिया है। और हाँ एक, पूछिए। हाँ एक सर मेरा डाउट है, जब आपने इनहेल हमको करना है, तो प्राण ऊर्जा हमारे अंदर ये एक रूट चक्र पर जाती है, मूलाधार चक्र पर इकट्ठा होती है। तो लेते समय इकट्ठा करना है और छोड़ते समय इसको निकालना है। मैं छोड़ते समय सब नीचे से ऊपर जाएगा, ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार। देखिए, इसकी पहली बात, इन सब चीजों की चिंता मत कीजिए। बहुत लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन काफी रहता है। तो एक तो ये सब चीजें आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप लयबद्ध होता चला जाएगा। इसकी तो चिंता ही नहीं करें। नहीं, व्हाट इज द राइट वे? व्हाट इज द राइट वे? राइट वे तो देखिए यही है कि जब आप सांस लेते हो तो ये अनुभव करें कि प्राण शक्ति भीतर जा रही है। अगर जो भी टॉक्सिक है, आपकी बॉडी में जो भी डिस्कम्फर्ट है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, डिस्कम्फर्ट का मतलब कोई भी फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी डिस्कम्फर्ट है, वो बाहर जा रहा है। इसका मतलब सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा जो प्राण शक्ति है, हमारी रूट से हमारे क्राउन चक्कर की तरफ जा रही है। जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आपका जो भी डिस्कम्फर्ट बाहर निकल रहा है। जैसे बोला जाता है कि जब आप राम बोलते हो तो रा लेने के समय में आपके भीतर दिव्यता आती है, और मैं बोलते समय आपके सारे पाप बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। तो इसको भी आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो श्वास भरते समय ऊपर से नीचे जाना है, नीचे फील करना है। जैसे ये फील करने का हम हाँ, श्वास ले जब रहे हैं, हमारी आप श्वास अपना, नीचे तक जा रही सुनिए, है। जब जब आप अपना चित्त जहां भी लगाते हैं, मूलाधार में लगाइए चाहे सहस्रार में लगाइए, तो जब आप सांस लेते हो तो उस, जहां आपका चित्त लगा है, प्राण वहीं जी, जाएंगे। वही तो ये रोकना है कहा उसको। जाता है कि जहां चित्त वहां प्राण, जहां प्राण वहां चित्त, ये काम अपने आप होता है। थैंक यू सर, थैंक ओम अरहम। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। देखिए, ओम प्रकाश जी, यू। प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत कई तरह के प्रयोग बताए जाते हैं, जिसमें अभी जो हमने किया चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, एक एक केंद्रों पर चित्त को ले जाते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाना और फिर उसको वलयाकार चक्र के भांति घुमाना। और एक बताया जाता है अंतर यात्रा का प्रयोग। अंतर यात्रा का प्रयोग अपने सुषुम्ना के भीतर से शक्ति को ऊपर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक लेके आना।
तो ये सारे अलग अलग प्रयोग है, विधि अलग अलग है, ये सारे ऊर्धा शक्ति का ऊर्ध्वारोहण का ही प्रयोग है, लेकिन अलग अलग तरीके से करवाए जा सकते हैं। तो और अभी हमारे देखिए प्राण के ऊपर हमारा बहुत ही एक बढ़िया सीरियल भी चल रहा है, मंगलवार का जो सीरियल चल रहा है उसमें प्राण के बारे में बहुत सी बातें हम जान भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं। और एक शनिवार का जो शाम का हमारा जो क्रम चालू हुआ है सप्त चक्र ध्यान, उसमें भी कल हमने बहुत शानदार तरीके से बहुत सी बातें जानी। तो प्राण शक्ति का ऊर्ध्वारोहण किस तरह से किया जा सकता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, इसके अंदर बहुत सी बातें बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है, बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है। और हमारा जो अभी सुबह का जो हम डीप मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें अभी कायोत्सर्ग का क्रम चल रहा है। इस कायोत्सर्ग के बाद में अगले 1 तारीख से हम जो चालू करेंगे 21 दिन तक उसमें हम अंतर यात्रा का प्रयोग शुरू करेंगे। तो वो क्लास आप जरूर अटेंड कीजिए। 21 दिन कंटिन्यू हमें अंतर यात्रा अगर कर लेते हैं तो हम प्राण शक्ति को किस तरह से उदाहरण होता है उसके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 तारीख से हमारा अंतर यात्रा का क्रम चलेगा 21 दिन तक। आप जुड़े एक हुए क्वेरी मेडिटेशन से, तो नहीं तो आप जुड़ सकते हो, नंबर आप मेरे से बात करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। जी सर, एक सर और डाउट सर। अभी सर ने जो बताया, गुरुजी ने बताया 7 चक्रों को बताया, जो हमारी जो प्रेक्षा ध्यान में है 13 चक्र हमारे पढ़ाया गया है, और ये 13 चक्र हैं यहाँ पर जो अष्टांग योगा में 7 चक्र हैं। तो इसमें सर एक तो हम 13 चक्र को ही लेके इसको मनन करें सर, जब देखिए भी हमारे चैतन्य पास। केंद्र परीक्षा का जो प्रयोग किया जाता है उसमें 13 केंद्र का ही प्रयोग किया जाता है। चैतन्य केंद्र परीक्षा जो परीक्षा ध्यान में करवाया जाता है, तो मैंने तो बताया विधि अलग अलग है। और एक आज्ञा चक्र, एक आज्ञा चक्र को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 3 भागों में बांट दिया। उन्होंने और गहराई में गए, और गहराई में गए। एक आज्ञा चक्र का दर्शन केंद्र, आज्ञा चक्र और शांति केंद्र, 3 केंद्र बता दिए। उनको अलग अलग स्पंदन महसूस हुए तो उन्होंने डिवाइड कर दिया उसको। तो प्रेक्षा ध्यान जो है बहुत ही एक साइंटिफिक एक विधि है, और बिल्कुल बारीकी से उसका हम अगर अध्ययन करें तो बहुत सी चीजें उसमें क्लियर हो जाती है। तो आप प्रेक्षा ध्यान का हमारा जो चल रहा है सुबह का, उसमें जुड़िए आप और जुड़े रहिए, आपको सब जानकारी मिलेगी। तो समय संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मधु जी स्लोगन बोल दीजिए। मधु जी, यस मधु जी अनम्यूट कीजिए, स्लोगन। पहले तो मैं आपका आज धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे बहुत ही अच्छे से मेरा कल्याण किया है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उन्हें व्याख्या नहीं कर सकती। ओम अरहम। आपका कोटि कोटि नमन। सभी अब साधक साधिकाएं मेरे साथ एक साथ उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। रोज। ओम अरहम।